भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यह दो बातें अगर मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाएगी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजभवन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ पे सत्यभामा पहुँच जाती हैं। सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आइए, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ? तब सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था, सो इसी के उत्तर को प्राप्त करने हेतु आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। तब सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपको मैं एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए, मैं मन और ध्यान लगाकर इस कथा को पूरा सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वह मनुष्य समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी टाल देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, प्राचीन काल की बात है, एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी थी, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देवनागरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देववर्मा नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा देववर्मा बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देववर्मा की पत्नी बड़ी ही पवित्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम था गायत्री देवी। वह दोनों पति पत्नी भगवान भोले बाबा की बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोले बाबा की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनका प्रतिदिन का काम था। राजा देववर्मा धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गति से निकलकर जा रहे थे और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। जब वह स्त्री राजा को आते हुए देखी तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा वर्मा को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वह राजा दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर लेके आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। वो सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली को घर जाता है और जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलवाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी, हे महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते, इसलिए चलना पड़ेगा, लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली उस सैनिक के साथ राजा के दरबार के लिए चल देती है और कुछ समय बाद महाराज के दरबार में वह जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगी, हे बहन, आप मुझे एक बात बताओ, आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? तब वो महिला कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूँगी महाराज। आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राजपुरोहित सब विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूँ तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। सुबह सुबह कोई मुंह देख लेता है
तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं। इसीलिए मैं आपको देखकर अपना मुंह फेर ली थी। राजा देववर्मा इस बात को सुनकर बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा ने उस झाड़ू वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महलों में आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोग को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ है, क्योंकि हम संतानहीन हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे कि वो हमें एक पुत्र प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यही विचार करके देववर्मा और रानी दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न न हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर यज्ञ करने वाला पंडित था, वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं, कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया। लगता है राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा देववर्मा भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर अपनी तपस्या करने जाता है और इस तरह धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाते हैं। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी के साथ में राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। राजा कहता है, हे प्रभु, जैसे हंस बिना सागर सूना, कोयल के बिना जैसे बाग सूनी, उसी प्रकार पुत्र बिना मेरा समस्त कुल सूना है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसीलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। दोस्तों, उसी समय भगवान भोले बाबा ने अपने एक गण को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जाओ, 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। राजा मंदिर में से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद वापस महल में लौट जाता है और वह सूचना अपने राज पुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में जल्द पुत्र प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। भगवान भोले बाबा के वरदान के अनुसार रानी गायत्री देवी गर्भ धारण करती हैं। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न था। समय अनुसार भगवान भोले बाबा के उस महान गण ने राजा के घर में पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। यह देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी में उत्सव मनाया गया।
कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियाँ मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़े होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड़ प्यार और लालन पालन में राजा वह बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा था, राजा तेज सिंह। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वैदेही। वैदेही रूप में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाया करती थी और अपने द्वार पे आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती थी। महाराजा तेज सिंह ने जब राजा देववर्मा के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देववर्मा का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देववर्मा के यहाँ भिजवा दिया। राजा देववर्मा ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो हमारा वंश भी आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोच विचार कर राजा देववर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक कि किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती। धीरे धीरे समय गुजर गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इधर राजा देववर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नज़दीक आ रहा है। उसके 25 वर्ष की आयु पूरे होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष की होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे राजा की चिंता भी बढ़ रही थी। धीरे धीरे राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए थे तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु के बाद सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना छोड़ दिया था। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सब सुबह से ही भगवान भोलेनाथ बाबा के ध्यान में डूब गया। कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। विधि के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो विवाहिता पत्नी थी, वह प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज तुरंत अपने 2 दूतों का आदेश देते हैं कि जाओ, अब से 1 घंटे बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे ही नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प का पास जाना होगा और उस राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी।
कोई सर्प उसे डसेगा तभी उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों को से कहा कि जाओ और शीघ्रता से अपना काम करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए। और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूम कर देखना चाहिए। अब तो वह सर्प घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राज में महल में प्रवेश कर गया। अब वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार के बेड पर पहुंच जाता है जहां राजकुमार सोता था। वहां जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतज़ार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब खत्म होगा, कब यह नाग राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। इस प्रकार यमदूत का विचार कर ही रहे होते हैं, तभी क्या होता है, किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया, परंतु उस पुत्री का जो पति था वह बहुत मदिरा पीता था और जुआ खेलना, वेश्यागमन करना उसका काम था। इसीलिए वह उस दिन गरीब दाम्पति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दाम्पति की पुत्री वहाँ अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पति के घर से चली जाती है। उस लड़की के पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी कमाई नहीं हो पाती थी। वह बेचारा भीख मांगकर खाता था, भीख मांगता और तीनों प्राणियों का पेट पालन पोषण करता। इधर जब 9 माह का पूरा समय हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वो बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज़ रोज़ मांगने के कारण उसको लोग भीख नहीं देते थे और उस गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता था। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत तेज बेचैन कर रही थी। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ, बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मेरे बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना, मैं आज कोशिश करता हूँ। मैं अभी भोजन के लिए कहीं जाता हूँ, अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दे दूँगा। आज मैं काशी नगर में जाऊँगा, वहाँ के राजा हैं, उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूँगा। यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हारे लिए अवश्य कर दूँगा। ऐसा विचार करके बूढ़ा पिता चला जाता है। और इधर राजकुमार की धर्म पत्नी वैदेही थी। वह रोज़ाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वो अपने कक्ष में ही पड़े हुए थे। इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया था। उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजाकर भोजन का थाल सजाकर उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। लेकिन इतने में ही वहाँ बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर आ पहुँचता है। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को द्वार पे खड़ा वह दीनहीन वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है और उस बूढ़े को देखकर उसे के मन में दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर वो सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं,
वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देती हूँ। मेरा पति आएगा तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी वैदेही ने भोजन अपने पति के लिए जो बनाकर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है। वो बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और भोजन को लेकर अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या होता है कि राजा का पुत्र था। अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको वैदिक को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग को डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन लेकर अपनी पुत्री को दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आप यह ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है। यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकेत को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यमदूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ कि उसके आने का इंतज़ार कर रहा था कि राजकुमार आएगा, उसे मैं डस लूँगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन लेकर अपनी बेटी को दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया? लड़की के पिता ने कहा, पुत्री, यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है, उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से धुआं निकली। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव भाग्यशाली सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही वह उस भोजन का निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है, देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है। तो भगवान बोले, बाबा का सिंहासन हिल गया कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? भगवान भोले बाबा के मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि हे नारद मुनि, देखकर आओ तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर भगवान भोले बाबा से कहा, प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देववर्मा के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर पे फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डसेगा। और उधर उस बूढ़े आदमी की पुत्री जो राजकुमारी के आशीर्वाद दे रही है कि उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, यह कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई। नारद बोले, प्रभु, इसमें क्या होगा? भगवान भोले बाबा बोले, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। उसके बाद भगवान भोले बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर बढ़ रहा था। यम के दूत तैयार खड़े हुए थे, देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए, होनी का सहयोग, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर
दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, पर मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। यह सब क्या हो रहा है? यह सब आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लग जाता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु के आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति को से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके लेने आए हैं, इसके प्राण लेकर जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की के आशीर्वाद कहने लगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे होते हुए तुम इसके प्राण का हरण कर सको, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बहस आरंभ हो चुकी थी। बहस आरंभ हुई तो उसमें युद्ध शुरू हो गया। दान की शक्ति ने उन यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस हारकर यमलोक चले गए। दूतों ने जाकर यमराज से कहा, महाराज, यह कैसी विडंबना है? यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए? तुम्हें तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हैं, उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही हैं? दोनों यमदूतों ने बताया, हे स्वामी, एक तो दान की शक्ति, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो जाओगे। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लेने से रोकती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए। उधर भगवान भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता करना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहाँ उपस्थित हुए तो वहीं भगवान शिव जी भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान भोले से बाबा से देखा और बोला। भगवान भोले बाबा को देखकर उनके चरणों को प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले, हे यमराज, आप नहीं जानते हो, उसके विधान के अनुसार उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगते? श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था, श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़े थे। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था? यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो मुझे ऋषि का श्राप का मान रखना था। तो भगवान शिव बोले कि जब एक श्राप का मान रख सकते हैं तो उसी तरह किसी आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का मान भी रख सकते हो। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? यमराज भगवान भोले बाबा से बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान भोले बाबा यमराज से बोले कि आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कीजिए और 110 वर्ष के बाद इसको आप ले जाना। यह उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु के योग नहीं रहा, इसीलिए मृत्यु को इसने जीत लिया। भगवान भोले बाबा के कहने पर यमराज ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 110 वर्ष कर दिया। उसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 110 वर्ष की हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इस प्रकार एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। इसीलिए तो मनुष्य को अच्छे कर्म, दया भाव, दीनहीन की सेवा मृत्यु को भी टालने में सामर्थ्य रखती है। लेकिन मनुष्य ये देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहा है वह दान का पात्र होना चाहिए, अर्थात दान देने के योग्य है या नहीं।
यदि मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उस दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति की सेवा करके उसके कठिन समय में काम आकर उसकी मदद करते हैं और यदि किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उस शक्ति से बड़ा संकट भी टल जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया कि वह कौन सी 2 बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी टाल सकती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि वह कौन सी 2 बातें हैं जो औलाद पर आई हुई मृत्यु को भी टालने की शक्ति रखती है। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।